वेलकम बैक टू आवर चैनल कंपटीशन फैक्ट्री। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पॉलिटिक है जो कि है मौलिक अधिकार। यह भाग 3 में वर्णित किया गया है हमारे संविधान, भारतीय संविधान में। और मौलिक अधिकार से अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। तो आज हम लोग एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग पूरे संविधान मतलब मौलिक अधिकार को याद करने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। समस्त शोध संस्कृति के संरक्षक। एक बार फिर से बोलिए आप लोग भी, समस्त शोध संस्कृति के संरक्षक। ये ट्रिक से हम लोग पूरे मौलिक अधिकार को एक शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो समस्त मतलब ये दो भाग से मिलकर बना है। सम जो स्तर, तो सम का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच 100 आधा 100 और 100 से जो है स्वतंत्रता का अधिकार किया गया है। और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक चर्चा किया गया है। ठीक है। शोध, तो इससे दो शब्द मिलकर बना है शोषण। शोषण की चर्चा जो है अनुच्छेद 29, 23 और 24 में किया गया है। और ध से धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गई है जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 to 28 के बीच किया गया है। और हम आगे देखें तो संस्कृति, तो आप लोग जानते ही होंगे कि संस्कृति का जो संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। और आगे बात करें संरक्षक का, तो ये संवैधानिक संरक्षण का बात कर रहा है अनुच्छेद 32 में। तो आइए हम एक एक जो अनुच्छेद है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, देखिएगा। और इस आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है हमें कानून के समक्ष समानता प्रदर्शित करती है। मतलब कोई भी गरीब है, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सरकार के द्वारा कुछ कानून की सुविधा प्रोवाइड की जाती है सभी नागरिकों को। आगे देखिए, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में भी विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के लिंग हो, मतलब जाति हो या फिर जन्म स्थान हो, उस पर हम लोगों को कमेंट नहीं करना है। आगे है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 कहा है लोक नियोजन के विषय में समानता। अर्थात किसी भी सरकारी जॉब में जो है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान में हम लोग असमानता को नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत में हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे समाज में जो है सभी लोगों को समान नज़र से देखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। मतलब कोई भी जो है अपने आगे नाइटहुड या कोई भी तरह का उपाधि नहीं लगा सकता है। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 19 में जो है 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक को। यह जो है शुरू में 7 स्वतंत्रता का जिक्र किया गया था हमारे संविधान में, और एक स्वतंत्रता को हमारे संविधान सभा के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, वो है संपत्ति का अधिकार को। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 जो कि दोष सिद्धि के संबंध में है। मतलब एक ही घटना के लिए या एक ही दुर्घटना के लिए या एक ही मतलब कुछ भी कांड घटना के लिए कोई भी एक व्यक्ति को एक बार दोषी ठहराया जा सकता है। बार बार एक ही घटना के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बात करते हैं हम अनुच्छेद 21। तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और जो है अनुच्छेद 21 का क में जो है शिक्षा संबंधित एक अधिकार दिया गया है। और यह 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा हम लोगों के संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है। किस बात का जिक्र किया गया है? तो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में जो है हम लोगों को दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। मतलब क्या है? कुछ भारत में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको डायरेक्ट ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उनको कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो ये अनुच्छेद 22 में किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम। मतलब इसमें यह किया गया है मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, मतलब को खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कि हम उम्र
24 वर्ष से कम के बच्चे को कल कारखाना में या कोई भी हानिकारक जगहों पर काम में नहीं लगाया जा सकता। होटल वगैरह में अनुच्छेद 25 कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और तथा उसका उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, हर धर्म जो है अपने अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों में कर अर्थात टैक्स की मनाही, इस बात को हम लोग इस बात से जान सकते हैं कि कोई भी पैसा जो है हम लोग टैक्स नहीं लगेगा धार्मिक कार्यों में। तो आगे देखते हैं हम लोग राज्य द्वारा, अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा की मनाही, मतलब यदि राज्य सरकार कोई भी जो संस्थान चला रहा है उसमें हम लोग धर्म की पढ़ाई को नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग हमारे भारत में 6 हैं। तो अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, मतलब कुछ शिक्षण संस्था जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हम लोग स्थापित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार किया गया है, इसमें कुल 5 तरह का रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 19 का ए में क्या कहा गया है, बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का बी में जो है एकत्रित होकर हम लोग सभा वगैरह बुला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो 19 का बी के तहत हम लोग 19 के बी के तहत जो है सभा बुला सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। और 19 के सी के तहत जो है हम लोग संघ बनाने की स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के डी के तहत घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 के ई के तहत जो है निवास और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। यह जो है 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में बसने की व्यवस्था नहीं थी, जो आप लोग जानते ही होंगे। 2019 में एक अधिनियम आया और सभी जगह भारत में बसने की स्वतंत्रता मिल गई। 19 का जी में कोई भी व्यापार या जीविका की स्वतंत्रता, मतलब हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं भारत के अंदर, लेकिन भारत गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारा चीज़ देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।